तो जी हाँ नाजरीन, चिंटू मिंटू रिंकू की लव स्टोरी को एक्सप्लोर करते हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, इट्स मी नबील शाद एंड यू आर वाचिंग नबील वर्स। तो मैंने देखा बिग बॉस का पता नहीं कौन सा एपिसोड है ये, क्योंकि एक ही स्टोरी को 4-5 एपिसोड्स में खींच लिया गया है। चिंटू मिंटू रिंकू की, रिंकू नहीं इशू, चिंटू मिंटू और इशू की जो स्टोरी, लव स्टोरी के ऊपर जो बातें चल रही हैं, वीकेंड का वार के पहले दिन से स्टार्ट हुई है। बल्कि नहीं, हमें इसके प्रोमो जुमेरात से देखने शुरू हुए और आज मंडे आ गए और संडे तक हम लोगों को वही एपिसोड दिखाया गया है। बहुत खींचा है उसको। बीच में करंट एपिसोड्स भी डालते रहे थोड़े से, जैसे कि अरबाज खान और सुहेल खान आ गए थे बीच में। वो सैटरडे को शूट हुआ होगा, लेकिन वो संडे का एपिसोड था ऑब्वियसली। एक दिन हमें वैसे लेट दिखा रहे होते हैं। लेकिन क्या था यार, ये इतना ड्रैग किया गया है ना ये। और बाकी और भी बहुत सारी चीजें आई हुई हैं शो में। एक वो लड़की नहीं एंटर की है, जिसकी एंट्री तो तेल लेने चली गई। उसको बता के एंटर करना चाहिए था कि भाई तुम्हारे साथ हम एक ड्रामा भी डाल रहे हैं, पहले वो ड्रामे को 4 एपिसोड देंगे फिर तुम्हें टाइम देंगे। ये हो गया। उसके बाद आज का एपिसोड थोड़ा रिव्यू डिफरेंट होगा। मैं इतना ज्यादा एडिट नहीं करने वाला हूँ, मैं नेचुरली जाने देने वाला हूँ। उसका रीजन ये है कि एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है और व्यूज उस टाइप के है नहीं बिग बॉस में कि बंदा पूरी मेहनत करे इसको एडिट करने में। तो सिंपल सा रिव्यू जैसे बाकी चैनल्स वाले करते हैं, लेकिन वो लाइव स्ट्रीम कर होते हैं। मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपरली अभी गैजेट्स नहीं उस टाइप के कि मैं लाइव स्ट्रीम करने बैठ सकूँ। खैर, दैट्स बीन सेड, अभी हम आते हैं एपिसोड के ऊपर। एपिसोड स्टार्ट होता है वहीं पे। मैं वैसे ना ये वीकेंड का वार का जो सैटरडे का एपिसोड है वो, और ये जो एपिसोड है संडे का, इन दोनों को मिक्स करके रिव्यू कर रहा हूँ। तो वो वाला एपिसोड तो ऐसे ही चला गया, वो भी उसके एंडिंग में बस ये लड़ाई स्टार्ट हुई और वो लड़ाई ही कंटिन्यू हो रही थी। उस एपिसोड में सुहेल खान और अरबाज खान आगे बोलते हैं कि हम सैटरडे संडे को हम एक इवेंट किया करेंगे, कुछ होस्टिंग टाइप, रोस्ट टाइप। वो पता नहीं वो क्या था, वो मजा नहीं आया, वो बिला वजह का था जो आज दिखाया भी हमें। मुझे इतना नहीं फील हुआ। वो अननेसेसरी कॉमेडी डाल रहे थे कि बजट पे इतना खर्चा किया है, ये तो खैर वो एक लैदा चीज है। लेकिन जो मेन चीज हमें दिखाई गई है ना, वो ये है कि उसमें ना पूरे सीन में ये सोनू मोनू चिंटू रिंकू जो भी हैं, ये इनके ऊपर जो मुनव्वर ने जो बात की ना कि लड़का आया और लड़की ने आते ही उसको बोला तू बॉयफ्रेंड बोल के आया है, ये क्या बोल के आया तू। कहता उसकी तो जमीन निकल गई होगी, और वाकई उसकी जमीन निकल गई होगी। और फिर जो बातें आगे खुली हैं आज के एपिसोड में कि अभिषेक ने उसको मारा, उसको घर से निकाला, जो भी है वो चीजें उनका पर्सनल इशू है। लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे मान गई ईशा इस चीज पे। वो चीज बोल रहा है मिंकू जो भी है, मिंकू रिंकू जो भी है, एक तो इनके नाम नहीं मुझे याद आ रहे, जो नया भाई आया है वो। अब वो आते ही उसने इतनी लड़ाई डाली, इतनी लड़ाई, रात को वो भी मान गया। ये क्या चल रहा है, ये रिलेशंस क्या चल रहे हैं। मैं तो खुश हो गया हूँ कि मैं सिंगल हूँ। अच्छा, मैं ना बताता हूँ एक चीज, मैं बिग बॉस को कंटिन्यूसली फॉलो करता हूँ स्टार्टिंग से। बिग बॉस का सीजन 15 और 16 मैंने बिल्कुल नहीं देखा। उसके पीछे रीजन ये था कि एक तो 14 में थोड़ा सा मुझे ना पार्शियलिटी फील हुई बहुत ज्यादा, क्योंकि आसिम मुझे लग रहा था कि जीत रहा होगा, क्योंकि आसिम को बाहर से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन उन्होंने उसको 1 महीना लंबा खींचा, आसिम को रेलिवेंट हो गया था बहुत ज्यादा, तो उसको इनरेलीवेंट किया। फिर उन्होंने अपनी मर्जी का विनर लाया। मैं उस विनर से भी खुश हूँ, मुझे दोनों पर्सनैलिटीज अच्छी लगती थी और मुझे दोनों का क्लैश देखने में मजा आता था। ऐसा नहीं है कि आप आसिम के फैन हो तो आप सिद्धार्थ शुक्ला के फैन नहीं हो सकते। मुझे दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगता था। लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि वो शुरू से ही बिग बॉस ये कर रहे हैं। तो मैंने अगले 2 सीजन नहीं देखे, और उन्हीं 2 जो सीजन मैंने नहीं देखे, मैं ये इस तरह की लव स्टोरी में फंस गया था। और भाई ना, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज होती है ना, जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, जो बोलते हैं कि हम ही सब कुछ है, हम कुछ भी करेंगे लोग हमारे पीछे दीवाने रहेंगे, लोग, मैं जितना मर्जी गलत कर दूं लोग मुझे माफ कर देंगे, ये वो वाली पर्सनैलिटी फील हो रही है ईशा इस एपिसोड में मुझे। और वही हो रहा है उसका। उसने थोड़ा सा जाके सॉरी सॉरी बोला तो लड़का मान भी गया। इस तरह की पर्सनैलिटी जब आपके पल्ले पड़ जाती है ना, तो आप फिर इन दोनों लड़कों के जैसे होने लग जाते हो। अब जैसे आपने अभिषेक को देखा, वो एक्सट्रीम जाता है। वो इसको ये पता नहीं पहले था कि नहीं था, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये बोलती है कि स्टार्टिंग में ना, जब इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में आती है ना, वो स्लोली 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 आपको ना इस पीक पॉइंट तक लेके आती है कि आप फट जाते हो। अब यही वो दूसरे लड़के के साथ भी हो रहा है कि वो भी स्लोली स्लोली वो पीक पॉइंट पे जा रहा है, और आपने आज देखा है उसका भी बिहेवियर वही था जो अभिषेक का है। बस ये पता नहीं वो क्या करता रहता है। अच्छा, अभिषेक वाला ही तरीका अदा कर रहा था वो भी, पीछे हट जा, हाथ नहीं लगा मेरे को, ये नहीं कर। तो ये लड़कों की गलती, मैं आप लोगों को बोलूँ, ये दोनों लड़कों की गलती नहीं है, इनको मैनिफेस्ट किया गया है यहां तक लाने के लिए। और इसके पीछे नार्सिस पर्सनैलिटी जो है ये ईशा, इसका हाथ है बहुत बड़ा। और इसी तरह की नार्सिस पर्सनैलिटी मेरी लाइफ में भी आ गई थी। और
मुझे टाइम पे होश आ गया कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे बचा लिया, तू ही बचाने वाला है, नहीं तो हमारे दम में कुछ नहीं है। खैर, वो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी ना आपको रीटून करना शुरू हो जाती है, आपको मैं सुधारूंगी सुधारूंगी, वो आपको मेंटली सिक कर रही होती है। और करते करते जब आप इस पीक पॉइंट पे पहुंचते हो ना, और हम भी इस तरह की पीक पॉइंट पे पहुंचे हैं गाइस, तो ये मैं बहुत ज्यादा रेलिवेट भी कर रहा हूँ और कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ स्टोरी के साथ। तो जो इन लड़कों के साथ हो रहा है ना, ये सारा वो ईशा अपने ब्रेन में, और वो अपनी वो जो नया लड़का है वो बोल रहा है ना कि ये मासूम है, बेवकूफियों में कर रही, नहीं, लड़कियां बेवकूफी में नहीं कर रही होती, वो अंदर फुल ऑन ईवल चल रहा होता उनके, ये लड़का तो मेरे काबू में है, इसका तो दिमाग पलट सकती हूँ मैं। तो ये वो वाली चीज है। इस तरह पूरे शो में ये मुझे देखने को मिला है, और मुझे काफी रियलाइज हुआ इस लाइफ को देख के कि काफी चीजें आपको सिखाने के लिए होती हैं। होपफुली ये दोनों बॉयज सीख जाए, और मैं तो चाहता हूँ कि वो लड़की भी सीख जाए यार, उसके साथ वो थोड़ा सा ना लड़की की पर्सनैलिटी में भी कुछ टाइम के लिए आपको इस जिंदगी में सुकून मिल जाए, लेकिन एक तो फ्यूचर लाइफ और फिर जो फर्दर लाइफ है उसमें तो भाई पता नहीं आपका क्या होगा। लेकिन ओवरऑल मुझे इन तीनों का रिलेशन का जो ट्रायंगल देखने में मजा नहीं आ रहा। उसके बाद एक सीन हुआ जिसमें मुनव्वर शायरी कर रहा था, और शायरी करते करते ना ये ईशा आके बैठ जाती, हालांकि पूरा दिन चिपक रही थी उसको अपने नए बॉयफ्रेंड को। तो जाके ना अभिषेक के पास आके बैठते, तो अभिषेक और मुनव्वर वैसी शायरी कर रहे थे, तो उन्होंने शायर बोला, अभिषेक ने बोला शायर बोलो, शेर बोलो, तो उसने शेर बोला, तो वो उठ के चली गई। बाद में जाके अपने करंट हस्बैंड को शिकायत लगा, बॉयफ्रेंड को शिकायत लगा रही, और वो आ रहा है लड़ने। तो वो रिंकू जी ने भी सही बोला कि पहले ये बातें तुम खुद बोलती थी, अब तुम ये क्या हरकत है, मतलब फजूल हरकत है, बिला वजह अपना बॉडीगार्ड बना लिया उसको आते ही उसने। पहले वो भी ऐसा पहले दिन आके मुंह नहीं लगा रहा था, जलील कर दिया तुझे नेशनल टेलीविजन के ऊपर, और अब तू भी सही हो गया। तो ये भाई आपकी पर्सनैलिटी का फॉल है, आप इसको सही करो फ्लॉ को अपने को, क्योंकि इस तरह की पर्सनैलिटी मुझे तो पर्सनली अच्छी नहीं लगती। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरे ख्याल से दोनों खान ब्रदर्स आ गए, उन्होंने अपनी कॉमेडी वगैरह की है। और लेकिन मुनव्वर अच्छी कॉमेडी कर रहा था कि अगर अगले एपिसोड में अगर बिग बॉस अलग चल रहा है, बिग बॉस ही आ जाए तो बोले कानों से पकड़ के लेके जाना, तुझे बोलो ना बैटरी चेंज कर, चल बैटरी चेंज कर। और तहलका के ऊपर कुकड़ आगे छोड़ दे, कुकड़ू को तू उठ नहीं रहा है। अच्छा, तहलका और अयान अयान है कि रेयान है, जो भी है वो पोटा अपना, उसका नाम ही नहीं मुझे याद हो रहा, वो दोनों बात कर रहे थे। तो वो बोलता है तूने 4 घंटे मुझसे बात किया था, तू मेरी जोरू है के नहीं, वो अपनी लैंग्वेज, तू मेरी छोरी, तू मेरी जोरू है जो मैं तेरे साथ बात नहीं करूं, तू नाराज हो रहा है, चल सॉरी। अच्छा, इन दोनों की बॉन्डिंग देखने में मजा आ रहा है। अच्छा, सना को बचा लिया गया है, सोनिया सोनू थी कुछ इस टाइप का नाम था लड़की का, उसके ऊपर सना को बचाया गया है। यार फजूल की हरकत थी, सना पूरे शो में कहीं दिख नहीं रही थी, सिर्फ वो चापलूसियां कर रही है लोगों की, और उस चक्कर में उसको लोगों ने बचा दिया है। उसको बचाने का रीजन जो मुझे समझ लग रहा ना, वो ये था कि यार इसको तो कभी भी निकाल देंगे, वो आगे जाके हमारे लिए डेंजर बन सकती है। तो ये सोच रख के लोगों ने उसको निकाल दी, जो कि गलत हुआ मेरे हिसाब से। सना इज नॉट वर्थ इट टू स्टे, और कोई उसको मतलब फजूल में उसको बचाया गया है। बाकी ओवरऑल आज का एपिसोड, कल का एपिसोड, परसों का एपिसोड इसी चीज में गुजर गया है। अब कल के एपिसोड में भी मेरे ख्याल से कुछ लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ ही होने वाली हैं। लेकिन एक चीज मुझे इसमें याद है पूरे इशू में, कि ऊपर वाला माफ कर देता है, इंसान नहीं माफ करते। वही बात है, इशू है ईशा और अभिषेक का, वो तीसरा बंदा जिसको इन दोनों के रिलेशन का बस सिर्फ सुना है, ठीक है ना, ईशा की साइड से स्टोरी सुनी हुई है, यही माइंड गेम हो रही है ना, ईशा ने अपनी स्टोरी सुना के उसको अपनी तरफ का किया हुआ है, और खुद आगे इधर उसके साइड की होगी। ये होती है माइंड गेम्स, कि आप अपनी पॉइंट को इतना हाई रेज कर दो कि अब वो जो नया लड़का है ना, उसको अभिषेक जहर लगता है, वो बात भी कर रहे, आई कैन नॉट स्टैंड विद यू, मेरा दिल करता है तुझे मार दूं। आगे से अभिषेक भी बोलता है भाई तू मार ले यार, तू मार ले। अभिषेक इस पूरे कन्वर्सेशन में मुझे सही लग रहा है, अभिषेक थोड़ा सा मतलब मे बी मूव ऑन हो जाए और वो सही हो जाए थोड़ा सा। मैं तो चाहता हूँ सही हो जाए, वो जो रोया है वो जेन्युइन रोया है। और मन्नू पंजाबी का मैं परसों का रिव्यू देख रहा था, तो वो बोल रहे थे कि क्या भाई, मतलब एक इंसानों के जज्बातों को आप बेच रहे हो फ्री में, जियो सिनेमा स्टूडियो जो भी है उस पर आप देख रहे हो, ये वर्थ इट है किसी को इतना तंग करके देखना? भाई उन्होंने एक तो अपने आप को खुद बनाया ना, तो ये उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं कि वो अपने आप को इतना वॉनरेबल कर रहे हैं कि हमें वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बाकी ये क्या, आई विश बेस्ट फॉर अभिषेक, यार वो संभल जाए, और जो तीसरा लड़का है वो भी संभल जाए। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में ना, जब ईशा बोल रही होती है नहीं, अभिषेक को जाके ना
ऐश्वर्या बोलती है कि मैं भी 3 हफ्ते में मूव ऑन हो गई थी, ये होता है लड़कियों के साथ। वो आगे से विकी भाई की वाइफ भी बोल रही है मैं भी फंस चुकी हूँ इस तरह के मामलात में। लड़कियां, मैं समझ गया हूँ ये उनकी सारी गेमें हैं, वो यही कर रही थी। लड़के वाकई 2-2 साल 3-3 साल मूव ऑन नहीं हो पा रहे होते। लड़कियां तीसरे महीने में, दूसरे महीने में अपना बैकअप, हालांकि लड़कियों का मैं आप लोगों को बात बताऊं, ब्रेकअप वो करती तब है जब उनको कोई दूसरा मिल गया हो। वो एक शेर है ना कि आपका कुत्ता आप पे तब भौंकना शुरू हो जाता है जब उसको कोई और खाना खिलाने लग जाए। तो जब उनको दूसरा मिल जाता है ना, फिर वो ब्रेकअप करती है, नहीं तो वो ऐसे ही चला रही होती है नॉर्मली। जैसे उनको कोई दूसरा कंफर्म हो जाता है ना, हाँ ये ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, इसका कर लूंगी, फिर ब्रेकअप करती है, फिर 2-3 महीने उसको ऐसे ही चलाती हैं, फिर उसके बाद ब्रेकअप के बाद 2-3 महीने बाद उसका रिलेशन में चल जाती है। ये लड़कियों का तरीका है, जो मैंने, मुझे लगता तो नहीं है कि मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन हुआ हो सकता है, मैं ये मानता हूँ ये होता है लड़कों के साथ। ठीक है, तो इसमें सब लड़कियां गंदी दिख रही हैं इस शो में, जो चीज मैं बताऊं, और वो मान भी नहीं रही थी लड़की। ईशा ने माना ही नहीं कि वो दूसरा लड़का उसका बॉयफ्रेंड है। ये भी मेरे साथ हो चुका हुआ है। मेरे साथ कितने गलत काम हो गए, मैं तो दुखी जिंदगी लग रही है मेरी। लेकिन मैंने इन लोगों की तरह ये वाला बिहेवियर नहीं किया होगा कि जा जाके लोगों के सामने रोया हूं। ये आपकी मेंटल पर्सनैलिटी शो करता है कि आप कितने स्टेबल हो। आप भाई ठीक है यार, लड़की ने चीट किया, लड़की ने आपके साथ धोखा किया, इंजॉय करें वो अपनी जिंदगी, आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन हो जाओ, आप अपने मजे की जो चीजें आपको लगती हैं वो करो। आप वो कोई भी चीज होती है, आप मेडिटेट करो, आप अपने रिलीजन को फॉलो करो, आप कुछ भी करो, वो आपकी चॉइस है। तो इस तरह की चीजें जब आपके साथ होती हैं ना, तो आपको वो स्ट्रांग ह्यूमन बनाती हैं। अभी कल वो मैं देख रहा था, टाइगर जिंदा है, उसको मैंने दोबारा रिवॉच किया, तो उसमें एक लाइन थी कि ये चीज तुम्हें अपनी जिंदगी में और मजबूत करेगी। तो ये चीजें आपको जिंदगी में मजबूत करती हैं। और लेकिन ये है कि लड़कियां इस शो में गंदी ही दिख रही हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू गंदा ही दिख रहा है कि लड़कियों की थिंकिंग यही होती है कि पैसे वाला ढूंढ लो, जैसे विक्की ढूंढ लिया हुआ है, नहीं तो अपनी मर्जी का जो आपके पीछे नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के पीछे कुत्तों की तरह भागता रहे वो ढूंढ लो, जैसे निकी ढूंढ लिया हुआ है। और फिर ये ईशा ने तो माशाल्लाह से 2 ढूंढ के उनको जलील करके पागल किया हुआ है, और वो पागल हो भी रहे हैं। तो बहुत ही यार कॉम्प्लेक्स एपिसोड था ये वाला। मेरा रिव्यू यही है, कुछ मिस कर गया हो तो हम अगले एपिसोड में उसको बात कर लेंगे उस टॉपिक पे। आप लाइक करें, कमेंट करें, एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर।